नमस्कार। हिंदी क्लासेस बाय अंजलि में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आई हूँ वह है कक्षा 10 स्पर्श पुस्तक काव्यखंड पाठ 8 का वाचन, प्रसंग और सरलार्थ। शीर्षक है कर चले हम फिदा और इसके कवि हैं कैफी आज़मी जी। आइए कैफी आज़मी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। कैफी आज़मी जी का जन्म 19 जनवरी 1919 में हुआ और मृत्यु इनकी 10 मई 2002 में हुई। फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर थे ये। कैफी आज़मी का मूल नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। कैफी आज़मी में नैसर्गिक काव्य प्रतिभा थी। वह छोटी उम्र में ही शायरी करने लगे थे। कैफी आज़मी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 19 जनवरी 1919 में हुआ था। कैफी आज़मी के परिवार में उनकी पत्नी शौकत अली और इनकी 2 संतानें थीं, एक तो शबाना आज़मी और एक बाबा आज़मी। शबाना आज़मी फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री रही हैं और जावेद अख्तर की पत्नी। शिक्षा कैफी आज़मी के तहसीलदार पिता उन्हें आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे, किंतु रिश्तेदारों के दबाव के कारण कैफी आज़मी को इस्लाम धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लखनऊ के सुल्तान उल मदरिया में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन वे अधिक समय तक वहां नहीं रह सके। उन्होंने वहां यूनियन बनाई और लंबी हड़ताल करा दी। हड़ताल समाप्त होते ही कैफी आज़मी को वहां से निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई और उर्दू, अरबी, फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी मुख्य रचनाएं रही हैं आवारा सिजदे, इबलीस की मंजिल से शुरा आदि। अन्य जानकारी कागज के फूल, हकीकत, हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, आखिरी खत और हीर रांझा जैसी फिल्मों में इन्होंने कई सुपरहिट गाने लिखे हैं। उन्हीं में से एक है कर चले हम फिदा, जो आज हम लोग करने जा रहे हैं। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दार्थ इस प्रकार है। फिदा न्योछावर, हवाले सौंपना, पाकपन वीरता का भाव। प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि कैफी आज़मी हैं। कविता का जो भी आप प्रसंग लिखेंगे, जिन भी पंक्तियों के बारे में आप प्रसंग लिखेंगे, उनमें ये 2 पंक्तियां आपको मुख्य रूप से लिखनी है हर प्रसंग में। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि कैफी आज़मी जी आपको हर प्रसंग में लिखना है। आगे जो भी यहाँ पे पंक्तियां दी गई हैं, इसके अंदर क्या कवि कहना चाह रहा है, उसको आपको यहाँ पे 1 या 2 पंक्ति में लिखना है। इन पंक्तियों में कवि जो है एक वीर सैनिक का अपने देशवासियों को दिए गए आखिरी संदेश का वर्णन कर रहा है। व्याख्या हम लोग इस प्रकार से करेंगे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में कहते हैं कि वो अपने प्राणों को देश के हित के लिए, देश की भलाई के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते अपने देशवासियों को सौंप रहे हैं। सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सैनिक कहते हैं कि जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी और हमारी नाड़ियों में खून जमता जा रहा था, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा, अर्थात दुश्मनों को हम पीछे धकेलते चले गए। आगे कवि कहते हैं,
सैनिक क्या कहना चाह रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से? कवि कहते हैं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इन पंक्तियों के माध्यम से सैनिक जो है बहुत ही गर्व के साथ कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय पर्वत को हम झुकने नहीं देंगे। अर्थात हिमालय जो है, हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। हम मरते दम तक वीरता के साथ, बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। अब इस देश की रक्षा का भार आप सब देशवासियों को सौंप रहे हैं। आगे देखते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। रुत यानी मौसम, हुस्न सुंदरता, रुस्वा होता है अपमानित करना, खून यानी कि खून। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि कैफी आजमी हैं। अब इन पंक्तियों में जो है कवि सैनिक के बलिदान का भावनात्मक रूप से वर्णन कर रहा है। कवि क्या कहना चाहता है? जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्योछावर करने की खुशी हमें कभी कभी ही मिल पाती है। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, वो जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक जो है अपनी देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार कर जाते थे, उसी तरह तुम भी अपनी इस दुल्हन को दुश्मनों से बचा कर रखना, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप सब देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कुर्बानियाँ बलिदान को कहा जाता है, वीरान होता है सुनसान, काफिले यात्रियों के समूह, फतेह होता है जीत, जश्न होता है खुशी। प्रसंग इस प्रकार से देंगे हम लोग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि कैफी आजमी जी हैं। इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहने को कहते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। यानी कि ये जो बलिदान देने का सिलसिला है ये चलता रहना चाहिए, ये राह जो है ये सुनसान नहीं होनी चाहिए। जब भी जरूरत हो
तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। जीत की खुशी तो देश को प्राण न्योछावर करने की खुशी के बाद और दोगुनी हो जाती है, और दुगनी हो जाती है, और बढ़ जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी जो है वो मौत से गले मिल रही हो। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पे कवि कहते हैं अब ये देश, सैनिक इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, अब ये देश जो है आप देशवासियों को हम सौंप रहे हैं। अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी को बांध लो, अर्थात अब आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जमी यानी कि जमीन, लकीर रेखा। प्रसंग इस प्रकार देंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि कैफी आजमी जी हैं। इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। व्याख्या इस प्रकार है, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन जो है वो इस पार ना आ पाए। तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। सैनिक अपने देश की धरती को जो है सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे तुम तोड़ दो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कहते हैं अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। यहाँ कोई और नहीं आएगा इसकी रक्षा करने के लिए। हमारे देशवासी जो हैं वही राम है और वही लक्ष्मण है। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। हम इस देश की रक्षा का दायित्व तुमको सौंप के जा रहे हैं। अब तुम्हें इस देश की रक्षा करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने कविता का भावार्थ आपको समझाने का प्रयास किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में फिर से मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।